हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लेन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ के चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले आपने 8 में ये मैथ को बनाया होगा, ये मैथ आपने सीखा होगा, लेकिन अब इन बुक को, इसमें जितने भी बुक इनके साथ आए हुए थे, इन सभी को बदल दिया गया है। अब आपको नया बुक के तौर पे ये बुक आ गया है, तो अब इन्हीं को हम सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। ये नया बुक सिलेबस में जोड़ा गया है, इन्हीं को हम लोग सीखेंगे। तो इनमें जो है चैप्टर नंबर 2 में पहला जो चैप्टर है बनाने वाला, वो है आपका 2.1। ठीक है, और ये 2.1 में जो है ये सारे सवाल समीकरण है, 1 से लेकर 10 तक। ये सारे एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इन सारे सवाल को बारी बारी से सॉल्व करके हम लोग सीखेंगे इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए, इनको सीखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखते हैं कि बेसिक्स के बिना तो हम सवाल को बना नहीं सकते हैं। इसीलिए इनको सीखने से पहले हम कुछ बेसिक्स को जानते हैं। चलिए, हम अपनी कॉपी में कुछ बेसिक्स को जानते हैं और इसको बेसिक के जानने के बाद एक एक सवाल को बारी बारी करके हम अपनी कॉपी में हल करके आपको सिखाएंगे। तो चलिए, कुछ बेसिक को पहले समझते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले कुछ बेसिक को सीखते हैं, उसके बाद सारे बेसिक जानने के बाद हम मैथ के एक एक सवाल को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण तो आप समझते हैं, यहाँ पे बात आता है चर का, कि चर क्या होता है। चलिए पहले हम चर को समझते हैं, उसके बाद हम आगे और बेसिक को समझेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम चर को समझते हैं कि चर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सीधी भाषा में समझ लीजिए कि अल्फाबेट्स जो हमारे होते हैं, ए से लेके जेड तक, एबीसीडी में जो आता है, उनमें से अगर कोई भी हमारे मैथ के अंदर आ जाए, जैसे कि 4y, 5y, 6z, यानी कि एक्स वाई जेड कोई भी अगर आ रहा है, तो ये एबीसीडी का जो कोई भी अक्षर हमारे सामने आएगा, ये क्या होता है? चर। इसका मान हमेशा जो है ये बदलता रहता है। जैसे कि चर में आपको कहीं पे एक्स आ गया, कहीं पे वाई आ गया, कहीं पे जेड आ गया, कहीं पे टी आ गया, कहीं पी, कहीं क्यू, कुछ भी आ गया, तो ये सारे क्या होते हैं? ये चर होता है। और इसको ध्यान रखिए आप नोट में कि चर का मान जो है हमेशा बदलता रहता है। अब जब चर की बात हुई है, तो अब अचर की भी बात होगी। ये अचर क्या होता है जान लीजिए। अचर जो होता है हमारे नंबर्स होते हैं, संख्या होते हैं। जैसे ये हो गया आपको 5, ये 4, ये 3। अगर ये 5 है तो ये 6 नहीं होगा, ये 5 ही रहेगा। ये 4 है तो ये 3 नहीं हो सकता है, 4 ही रहेगा। ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा, ये 2 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इनका मान नहीं बदलता है। जिनका मान नहीं बदलता है वो होता है अचर, और जिनका मान बदलता रहता है वो होता है आपका चर। ये आपके कुछ बेसिक्स हैं। आगे कुछ और बेसिक को सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कुछ सवाल दिए जाए, उसमें आपको अगर कोई सवाल होगा जो आपको सिद्ध करना होगा, कि सिद्ध करिए या साबित करिए या जांच कीजिए। इस तरह के सवाल में जो है आपको दो साइड दिए जाते हैं। दो साइड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक तरफ है 4x और दूसरी तरफ है 6x प्लस का 9। तो ये बराबर के इस तरफ का एक है और बराबर के इस तरफ का एक है। तो बराबर के जो इस तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं LHS। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं RHS। इसको आप पूरी ध्यान से समझिए, एक एक चीज को ध्यान से समझिए। अगर आप बेसिक को समझ गए तो आपके लिए जो पूरा समीकरण है 10 सवाल, उस पूरा सवाल एकदम इजी रहेगा। A to Z सारे सवाल आपके लिए इजी रहेगा। समझ लीजिए एकदम ध्यान से। बराबर के जो इस तरफ रहेगा उसको हम बोलेंगे LHS, और बराबर के जो उस तरफ रहेगा उसको बोलेंगे हम RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इनको बायां साइड बोला जाता है, बायां पक्ष बोला जाता है। इसको बोलेंगे RHS, मतलब राइट हैंड साइड। बराबर के जो इस तरफ रहेगा उसको बोलेंगे RHS, और बराबर के जो इस तरफ रहेगा इसको बोलेंगे हम LHS। तो इस तरह के सिद्ध करने वाले सवाल में या जांच करने वाले सवाल में आपको दो पक्ष में सवाल दिया जाता है। पहला पक्ष होता है आपको बायां साइड, दूसरा होता है दाहिना साइड। तो इन तरह के सवाल को आपको सीखना पड़ेगा कि जो बराबर के इस तरफ को क्या बोलते हैं, बराबर के उस तरफ को क्या बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बराबर के पहले वाले साइड को बोलते हैं LHS और बराबर के उस तरफ वाले को बोलते हैं RHS। अब देख लीजिए एक चीज और देख लीजिए इसमें। अब मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, तो यहाँ पे -4 है और बराबर के इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो जब भी साइड चेंज होगा, जब भी इसका साइड चेंज होगा, ये अभी बराबर के जो इस तरफ है ये LHS में है, और ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है
कि कोई भी संख्या अगर बराबर के इस तरफ माइनस में है, बराबर के उस तरफ पक्षांतर होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अगर यही संख्या मान लीजिए यहाँ पे प्लस में है और इसको हमको बराबर के उस तरफ पक्षांतर करना है, तो ये 4 उस तरफ जाके हो जाएगा आपको माइनस में। समझ रहे हैं आप? अब मान लीजिए कोई एक संख्या है, तो यहाँ पे आपको 4/2 के रूप में है और बराबर में इधर सिर्फ 6 है, तो ये तो अभी भाग में है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में है तो ये भाग में है। तो अगर इनको हमको उस तरफ ले जाना है तो ये एकदम से गुना में बदल जाएगा। अभी ये जो 2 है अभी ये भाग में है, इस तरफ जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 6 और गुना का 8 है, बराबर में यहाँ पे 3 है। तो अब मान लीजिए कि 6 और 8 जो है यहाँ पे गुना में है। अगर हमको ये 6 को उस तरफ ले जाना है क्या होगा, तो अभी ये गुना में है और जब पक्षांतर होगा, साइड चेंज होगा, तो ये एकदम से भाग में आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो माइनस में है पक्ष बदलेगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है पक्ष बदलेगा माइनस में हो जाएगा, जो भाग में है पक्ष बदलेगा गुना में हो जाएगा, जो गुना में है पक्ष बदलेगा तो भाग में हो जाएगा। तो यही कुछ बेसिक्स थे, इसी बेसिक्स को हम लोग सीखे अभी। ये चर अचर सिद्ध करने में एलएचएस आरएचएस कैसे यूज होता है, साइड चेंज होता है तो क्या होता है, पक्षांतर होने के बाद चिन्ह का क्या बदलाव होता है, यही चीज हमें आपको बताना था। ये अगर आपने सीख लिया और अभी तक ध्यान से आपने वीडियो को देखा और सीख लिया, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास सवाल दिया गया है, 10 सवाल दिया गया है 2.1 में, उस एक एक सवाल को बारी बारी से हल करते हैं और पूरे सवाल को आसानी से सीखते हैं। अगर आपने इस चीज को सही से नहीं समझा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का आपको समझ में अगर आ जाता है ये चीज, चर अचर एलएचएस आरएचएस और पक्षांतर समझ में आ जाता है आपको, तो आपके लिए समीकरण बनाना बहुत आसान रहेगा। चलिए अब अपने कॉपी में सीखते हैं एक एक सवाल को बारी बारी से कैसे हल किया जाएगा। चलिए अब सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने बेसिक को सीख लिया है। अब सवाल आपका दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब ऐसे सवाल को हल भी करना है और इनके उत्तर की जांच भी करनी है, ये उत्तर सही है या नहीं है। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गया तो उत्तर सही है, अगर एलएचएस दोनों बराबर नहीं आया तो दोनों गलत है। ठीक है, अब देख लीजिए इनमें 1 से लेकर 10 तक दिया गया है, 10 भाग कुल इसमें दिया गया है। हम इन 10 को बारी बारी हल करते हैं। चलिए अब अपनी कॉपी में इनको एक एक करके हल करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल दिया गया है आपको 3x बराबर में 2x प्लस में 18। चलिए इनको सॉल्व करके सीखते हैं। तो पहला जो यहाँ पे है 3x और बराबर के उस तरफ है 2x, यहाँ पे भी देखिए x लगा हुआ है, यहाँ पे भी x लगा हुआ है। मतलब ये है कि ये दोनों चर हैं, तो हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ करेंगे। हमने आपको बेसिक में समझा दिया है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जिसमें x लगा हुआ ये चर है और जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ नंबर ही है, वो क्या है, अचर है। चलिए हम इनको एक तरफ करते हैं। तो ये 3x को तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 3x, और ये जो पक्षांतर होगा 2x जो बराबर के इस तरफ आएगा, तो अभी तो ये प्लस में है लेकिन बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। ये कितना हो जाएगा, 2x, और बराबर के इस तरफ क्या बच गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ 18। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 3x में से 2x जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये सिर्फ बच जाएगा x बराबर का 18। इसलिए x बराबर 18, यही क्या है, इनका आंसर है। अब आपके सवाल में पूछ रहा था कि इनका उत्तर का जांच भी कीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बराबर के इस तरफ जो है ये क्या है, एलएचएस है, और बराबर के उस तरफ क्या है, आरएचएस है। तो पहले हम ये जो एलएचएस पार्टी है इसको लेके जांच करेंगे। तो ये जो आपका एलएचएस पार्टी है वो क्या है, 3x। तो यहाँ पे देख लीजिए 3x, तो 3 का तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे और गुना करेंगे, और x का मान आपको क्या निकला है, 18। यहाँ पे लिख दीजिए 18। तो ये 18 तिया कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ये हो गया आपको एलएचएस पार्टी का मान। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस पार्टी बराबर की इस तरफ जो इसको भी मान रखेंगे, इसमें भी मान रख के चेक करेंगे। तो ये आपका जो आरएचएस है, आरएचएस, ये देखिए कितना है, ये है 2x प्लस का 18। ये लिखिए आपको 2x प्लस में कितना है, 18। तो 2 की जगह पर 2 लिखिए, और गुना में x की जगह पर कितना हो जाएगा, 18, और प्लस में कितना है, 18। तो देख लीजिए 18 दूनी का कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 36,
और प्लस में 18 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 18 36 हो जाएगा, ये आपका 54 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब LHS भी 54 आया और RHS भी कितना आ गया 54 आ गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर है किसके RHS के। ये हमने क्या कर दिया तो प्रूव्ड कर दिया, यही इनका कंप्लीट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 है 5t माइनस का 3 बराबर में 3t माइनस का 5। अब देख लीजिए 5 के साथ t यानी कि 5 के साथ चर लगा हुआ है और 3 के साथ t चर लगा हुआ है, ये बराबर के इस तरफ है, ये बराबर के इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे चर वाले पार्टी को पहले एक तरफ करेंगे, तो ये 5t है, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे हम 5t और ये 3t बराबर के उस तरफ है, इनका पक्षांतर करेंगे, ये अभी प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना 3t और बराबर में यहाँ पे ये माइनस का 5 पहले से मौजूद है। ठीक ना, और ये 3 माइनस में है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये 3 जो है आपको ये हो जाएगा आपको प्लस में। ठीक है, अब देख लीजिए 5t में से 3t जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बचेगा आपको 2t बराबर में, ये देख लीजिए -5 + 3 ये हो जाएगा -5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपको माइनस का 2। ठीक है, अब देख लीजिए t को पहले बाहर करिए, बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 2 और इसके बटे में हो जाएगा 2। 2 से 2 तो कटेगा, लेकिन ये बराबर में 1 जो बचेगा ये किसमें बचेगा, ये माइनस में बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 में माइनस लगा हुआ था, इनका आंसर भी किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, इनको क्या करना है आपको जांच करना पड़ेगा, तो लिखिए यहाँ पे जांच। ठीक है, अब जांच में क्या करेंगे, पहले हम LHS पार्टी को लेते हैं, तो उन्हीं को लेंगे। LHS पार्टी क्या है आपका 5t माइनस का 3, यहाँ पे देख लीजिए 5t माइनस का 3, ये क्या हो जाता है आपका, देख लीजिए 5 का तो आप 5 रखिए, इंटू में t का मान कितना है आपको माइनस का 1 और माइनस में कितना है आपको, ये है आपका 3। ठीक है, इनको सॉल्व कीजिए आप, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5, कितना हो जाएगा 5 और t का मान गुना करिए आप, -1 रखे ना एक t का मान, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस कर देंगे कितना है यहाँ पे 3, ये कितना हो जाएगा -5 और -3, माइनस प्लस हो जाएगा 8, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए किसका निकालना है, LHS तो हमने साबित कर दिया माइनस का 8। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे RHS बराबर, तो RHS का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए RHS का क्या है 3t माइनस का 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3t माइनस का 5, यही है। तो 3 के जगह पर तो 3 सेम लिखेंगे, t की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस में क्या है 5। ठीक है, अब इनको करिए 3 गुना -1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस में कितना हो जाएगा ये 5, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा 8, लेकिन माइनस इसके आगे में लग जाएगा। देख लीजिए LHS -8 RHS -8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अतः LHS बराबर है किसके RHS के, यही किया हुआ ये प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 5x + का 9 बराबर में 5 + का 3x। हम फिर वही काम करेंगे, चर को पहले एक तरफ करेंगे, तो चर यहाँ पे 5x और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे पहले इनको बाहर कीजिए, यहाँ पे लिखिए 5x और माइनस का ये 3 अभी प्लस में इस तरफ लाएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपको 3x और बराबर में ये 5 तो पहले से उधर है तो 5 और ये 9 जो है ये भैया अभी प्लस में है इधर, इस भैया को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भैया माइनस का 9। ठीक है, अब देख लीजिए 5x में से 3x घटाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2x बराबर में 5 में से 9 जाएगा तो ये 4 तो बचेगा, लेकिन बचेगा किस में माइनस में बचेगा। ठीक है, अब x को आप निकाल लीजिए बाहर और माइनस का आपको 4 और बट्टे में ये 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी का 4, 2 बारी में कट रहा है, लेकिन ये 2 जो है किस में आया माइनस में ये 2 आया। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। अब इनका क्या करेंगे हम, अब इनका जांच करेंगे। ठीक है, क्या जांच करेंगे कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं है, तो जांच कीजिए। पहले आप लीजिए किसको LHS को। ठीक है, LHS आपका क्या है देख लीजिए यहाँ पे 5x + का
9। यहाँ पे रखिए आप 5x प्लस का 9। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए। 5 का तो आप 5 रखिए, x का मान आपको कितना आया है माइनस का 2, तो माइनस का 2 और प्लस में कितना है ये आपको 9, यही ना है। अब देख लीजिए क्या करेंगे आप, तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 10 माइनस में, और प्लस में कितना हो जाएगा 9, तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा आपको माइनस का 1 बचेगा। ये तो आपका निकल गया क्या चीज LHS। अब निकालिए आप किस चीज को, अब निकालिए RHS भैया को, RHS भैया को निकालिए। RHS कितना है आपको देख लीजिए 5T, अब निकालिए आप RHS को। RHS आपका कितना है 5 प्लस का 3x, यहाँ पहले लिखिए इसको 5x प्लस में 3x। अब निकालिए RHS को। RHS देखिए कितना है आपका 5 प्लस में 3x। ठीक है, तो 5 का तो आप 5 लिखिए और प्लस में 3 का भी 3 लिखिए, और x का मान कितना है माइनस का 1 है। ठीक ना, सॉरी माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, यही ना है माइनस का 2 है, माइनस का 2। हाँ, तो 5 का तो आप 5 लिखिए, प्लस में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 तो बचेगा, लेकिन किससे बचेगा माइनस से बचेगा। अब देख लीजिए आप RHS माइनस का 1, LHS माइनस का 1, दोनों दोनों कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अतः RHS और LHS दोनों क्या है बराबर है। तो यही क्या करना था हमको साबित करना था, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम अगला सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि 4 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है 4z प्लस का 3 और बराबर में 6 प्लस का 2z। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 4z और यहाँ पे है 2z। अब ये क्या है आपको, ये आपका चर है, तो चर को एक तरफ कीजिए, यहाँ पे हो जाए आपका 4 ये z और माइनस कर दीजिए ये 2 भैया को उधर लाइए 2z को, तो ये हो जाएगा आपको 2z और बराबर में ये 6 है, इस वाले को उस तरफ ले जाइए, 3 को उस तरफ ले जाइए, हो जाएगा आपको माइनस में 3। अब 4z में से 2z जब जाएगा यहाँ पे बचेगा आपको 2z और बराबर में 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 3। तो देख लीजिए z बराबर, ये तो अभी 2 जो है गुना में है, उस तरफ जाएगा तो किस चीज में होगा भाग में, मैंने बताया बेसिक में आपको। तो 3 का तो आप 3 रखिए इस तरफ का और ये 2 को ले जाइए आप भाग में। तो देख लीजिए z का मान आपको कितना आ गया, तो z बराबर आपको आ गया 3/2। तो अब आपको क्या करना है, अब इन सभी भैया को जांच करना है अपने हिसाब से। तो LHS लिखेंगे पहले, तो लिख दीजिए आप वहाँ पे LHS बराबर क्या है, LHS है आपका 4z प्लस का 3, तो 4 का तो 4 लिख दिए और गुना में z का मान कितना आया है, z का मान आया है आपको 3/2। ठीक है, और प्लस में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, इनको काट दीजिए, 2 कम 2 और 2 दूनी का 4, तो 2 तिया कितना हो गया 6 और प्लस में 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा ये 9, यानी कि LHS कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे, तो अब करना क्या है, अब LHS करेंगे, LHS निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर में, RHS कितना हो जाएगा आपका, RHS देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लस में 2z, वही लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 6 प्लस में 2z, तो 6 को तो 6 लिखेंगे, प्लस में 2 को भी 2 ही लिखेंगे और गुने में z का मान लिख देंगे आपको 3/2। तो 2 से 2 को काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 और प्लस में यहाँ बच गया 3, तो 6 3 कितना होता है समाज सेवा, तो 6 3 होता है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो अब देख लीजिए LHS 9, RHS 9, तो अब क्या कह सकते हैं इसको, इसको कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर में बराबर है भैया कौन सा RHS, इन दोनों भैया को मिला दिए तो क्या हो गया, ये हो गया प्रूव, यानी कि साबित हो गया कि LHS और RHS दोनों क्या है बराबर, यानी कि मेरा आंसर जो है आप लोग का वो क्या है ठीक है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं। 5 में दिया गया है आपको
2x माइनस का 1 बराबर में 14 माइनस का x। अब इनको हम क्या करेंगे, तो मैंने बेसिक में आपको बताया है कि पहले चर वाले को एक तरफ करेंगे। तो चर वाले यहाँ पे कौन कौन है, ये 2x और यहाँ पे है x, इनको हम एक तरफ करेंगे। एक तरफ कीजिए इसको, ये 2x का यहाँ पे लिखिए आप 2x, और ये जो x है माइनस में है, पक्षांतर होगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का x और बराबर में ये 14 है तो 14 लिख दीजिए, और ये जो 1 है यहाँ पे माइनस में है, इनको पक्षांतर कीजिए तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्लस में। ठीक है, अब देख लीजिए 2x और 1x मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 3x, और बराबर में 14 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 15। ठीक है, अब देख लीजिए x को बाहर निकाल लीजिए, x बाहर आ गया, अब यहाँ पे ये आ गया 15, और ये 3 अभी गुना में था, इधर जाके हो जाएगा भाग में। इनको कर लीजिए, 3 में कम 3 और 3 पंचे का 15, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया आपको, ये आ गया आपको 5। यानी कि x का जो मान था आपका, यहाँ पे x का ही वैल्यू निकालना था, x का मान कितना आ गया आपको, ये 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको LHS और RHS करके देखना है आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS पार्टी को लेंगे। ठीक है, तो लीजिए पहले LHS पार्टी को। LHS पार्टी आपका क्या है, 2x माइनस का 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 2x माइनस का 1। अब देख लीजिए आप, 2 को तो 2 यूं रख लीजिए, x के जगह पर आपका मान कितना आया है 5, तो गुणा कर दीजिए 5, और माइनस कितना है 1, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1। अब देख लीजिए 2 पंचे का 10 और माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा, ये 10 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा। तो LHS आपका कितना आ गया 9। अब किसको निकालना है, RHS को, तो आप निकालिए RHS। तो RHS आपका क्या होगा, देख लीजिए RHS यहाँ पे है 14 माइनस का x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले तो लिखेंगे 14 और माइनस का x लिखेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 14 का तो आप यहाँ पे 14 लिखिए, माइनस का x का मान आपको कितना आया है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 9 आएगा। देख लीजिए LHS का मान कितना आया था 9, और RHS का मान कितना आया 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः ये आपका LHS बराबर है किसके, RHS के। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल को सीख जाएंगे। चलिए अब हम अगला सवाल को देखते हैं। आइए अगला सवाल है आपका, 8x प्लस का 4 बराबर में 3 इंटू का x माइनस का 1 प्लस में 7। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे कोष्टक के बाहर 3 है, यहाँ पे कोष्टक भी इसमें है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी तरीके से इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इनको पहले यूं ही लिखेंगे, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको चलिए वैसे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे आप 8x प्लस का 4, और बराबर में ये जो 3 है, 3 को x से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा ये आपको 3x, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और प्लस का प्लस दीजिए, और यहाँ पे 7 है तो लिख दीजिए 7। अब क्या करिएगा आप देख लीजिए, अब आप आराम से कर सकते हैं। पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए लास्ट वाले को, तब इनको आप चौड़ा सा एक तरफ कर दीजिएगा। देख लीजिए पहले यहाँ पर लिखिए आप 8x प्लस का 4 बराबर में ये हो जाएगा आपको 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप आसानी से इनको कर सकते हैं कि चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ। तो ये हो गया चर 8x और यहाँ पे 3x, एक तरफ इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 8x, और 3x को इस तरफ लाइए तो माइनस में हो जाएगा 3x, बराबर में ये 4 है, और इस 4 को उस तरफ लीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 8x में से 3x जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 5x, और बराबर में 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 0 बचेगा। ठीक है, अब देख लीजिए x बराबर में 0 और बट्टे में क्या हो जाएगा ये 5। ये 0 को किसी भी संख्या से भाग करे या 0 किसी संख्या से गुना करे तो क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपको 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हर सवाल में करते हैं, LHS और RHS की तुलना करते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। चलिए पहले LHS की तुलना करते हैं, तो देख लेते हैं। पहले लेते हैं LHS पार्टी को, तो देख लीजिए LHS पार्टी क्या है आपका 8x प्लस का 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस का 4। इनको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 का तो आप लिखिए 8, ठीक है, और आपके प्लस में
आप प्लस या गुना में लीजिए, इनको प्लस में नहीं गुना में लीजिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू डालना है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो एक्स की वैल्यू डालिए आप इसमें। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी 0 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको गुना कर देंगे 0 से, और फिर जोड़ में क्या है 4, तो लिख देंगे यहाँ पे 4। अब इनको सॉल्व कीजिए, 8 गुना 0 0 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 4 ही आएगा। ठीक है, तो LHS की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब हम क्या करेंगे RHS का करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे RHS का करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे RHS बराबर, RHS क्या है देख लीजिए, 3 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस में 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू का एक्स माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा 7, तो 3 का तो 3 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद x की जगह पर रखेंगे 0 का, क्योंकि x का मान कितना आया था 0, और माइनस का 1 और इंटू में प्लस का 7। ठीक है, अब देख लीजिए 3 का तो 3 रखेंगे, और 0 में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 ही बचेगा, तो माइनस का ये 1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 का माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और प्लस का कितना हो जाएगा ये 7, तो माइनस 3 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 7 को घटा सकते हैं आराम से, देखिए ये हो जाएगा आपको 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 4, यानी कि देख लीजिए LHS और RHS दोनों क्या है 4 और 4 आया है, तो हम इनको लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर है किसके RHS के। ये हमने क्या कर दिया, तो ये हमने कर दिया प्रूव, यही हमें साबित करना था कि LHS और RHS बराबर है या नहीं है। यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि LHS और RHS क्या है, दोनों ये बराबर है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल को बनाना सीख गए होंगे। चलिए अब अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला सवाल है आपका x बराबर 4/5 इंटू में x प्लस का 10। हम इसमें भी क्या करेंगे, 4 और 4 को एक तरफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोष्टक है तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, तब आके जाके हमको 4 और 4 का अलग अलग करना आसान रहेगा। तो चलिए पहले x को तो यूं ही लिख देते हैं, x बराबर में ये 4/5 को x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 4/5 x, प्लस है तो प्लस, और 4/5 को फिर हम 10 से गुना करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे 4/5, और गुने में क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको कटिए कर सकते हैं आप, 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, ये आपको आ जाएगा x बराबर में ये 4/5 x, और प्लस में 4 दूनी कितना होता है 8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8। ठीक है, अब आप क्या करिए 4 और 4 को एक तरफ कीजिए, x को तो आप यूं ही x लिख दीजिए, और बराबर में ये 4/5 है। ठीक ना, तो 4/5 को 4/5 x, और प्लस में ये 8 जो लिखे थे 8। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये x वाले को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4/5, और बराबर में क्या हो जाएगा 8। अब देख लीजिए 4 के बटे में संख्या है, इनके बटे में नहीं है, तो इनके बटे में हम 1 रख के इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 5 1 का एलसीएम कितना होगा, ये 5 ही होगा। 5 से गुना भाग करेंगे 1 को तो 5, और गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5x, माइनस है तो माइनस, 5 से 5 को भाग करेंगे 1 बचेगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 4। ठीक है, और यहाँ पे x लगा हुआ था तो यहाँ पे लगा देंगे x, और बराबर में कितना है 8। अब देख लीजिए 5x में से 4x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, और बट्टा में क्या है 5, और बराबर में यहाँ पे क्या है ये 8 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 8 है, इनके बट्टा में कुछ नहीं है, इनके बट्टा में लिख देंगे 1, इनको कोना को नहीं गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को 1 से और 8 को 5 से गुना कर देंगे। देख लीजिए x को गुना 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x, और बराबर में 5 गुना 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40। ये हमने सॉल्व कर दिया कि x का मान हमें कितना आ गया, ये आ गया आपको 40। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि LHS और RHS बराबर है या कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करें किसका मान लेंगे LHS का। तो LHS में आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इनको साइड में हम करते हैं। तो LHS x था, अकेले x है LHS, तो x का मान तो हमें पता है 40 है, तो x LHS को नहीं निकालेंगे, ये x का मान पहले से मौजूद हो गया, LHS हो गया हमें 40। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये LHS, ये 40 आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको RHS निकालना है। इनको निकालिए, कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे लिखिए RHS, और RHS क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका 4/5 इंटू में x प्लस का क्या है 10 है। तो 4/5 तो आप यूँ लिख दीजिए, 4/5 इंटू में x की जगह पे क्या लिखेंगे आप, x कितना आया आपको 40 आया है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 40 और प्लस में 10, यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। 4/5 करो, 4/5 यूँ ही लिख दीजिए, इंटू में 40 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 50। अब इनको कर लीजिए सॉल्व, 5 एक कम 5 और 10 पच्चे का 50। अब ये कोष्ट में 10 है, बाहर में 4 है, कोष्ट हटेगा तो गुना होगा, 10 का 40। ये क्या आ गया आपका, ये LHS 40 था और RHS कितना आ गया 40। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर है किसके, RHS के। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया, यही इनका कंप्लीट आंसर है। चलिए हम अगले भाग को सॉल्व करते हैं। आइए अगला सवाल है आपका 2x/3 प्लस में 1 और बराबर में 7x/15 प्लस में 3। इसमें भी हम वही करेंगे कि चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ करेंगे। तो देख लीजिए 2 के साथ x लगा है, ये चर है, 7 के साथ x लगा, ये भी चर है। तो हम इनको क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। तो इनको पहले तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x और यहाँ इसके बट्टे में कितना है 3, तो लिख देंगे 3। लेकिन 7x+15 जो है ये बराबर के उस तरफ है और ये अभी प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे, पक्ष इस तरफ लाएंगे इसको, तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7x और बट्टा का हो जाएगा ये 15 और बराबर में इधर ये क्या है 3 और ये 1 है यहाँ प्लस में, 1 को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप 3 और 15 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्योंकि भिन्न के घटाव में आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया, इनको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए 15 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये 15 ही प्राप्त होगा। 15 को जब 3 से भाग करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा और 5 को जब हम 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10x। माइनस में 15 को 15 से भाग करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और 1 को जब 7x से गुना करेंगे तो ये हमें 7x प्राप्त होगा, बराबर में 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। अब देख लीजिए 7x में 10x में से 7x को जब हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, ये हमें प्राप्त हो रहा है आपको 3x और बट्टा में क्या है ये 15 और बराबर में ये क्या है 2 है, यही है। तो इनको देख लीजिए 3 कम 3 और 3 पच्चा का 15, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, तो x/5 और बराबर में क्या है 2। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, तो x को तो हम बाहर रख सकते हैं और ये 5 अभी भाग में है, उधर क्या हो जाके क्या हो सकता है गुना। तो देखिए 2 और गुना में ये 5 को ऊपर ले जाएंगे तो देख लीजिए ये हो जाएगा x बराबर का 2 पंचे का 10। तो x का मान हमें कितना प्राप्त होता है, तो x का मान हो जाता है 10 प्राप्त। अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम चेक कर सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। चलिए हम आगे इनको LHS और RHS को सॉल्व करके बगल में देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। चलिए पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, LHS को। LHS आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको 2x बट्टा में 3 प्लस में 1। तो हम क्या करेंगे 2 को तो यूं ही लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक। और गुना में क्या लिखेंगे, x की जगह पर कितना आया मान हमें, x की जगह पर आया है 10 तो लिख देंगे 10 और बट्टा में ये है 3 और प्लस में ये है 1। तो 2 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और बट्टा में 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 1। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब ये भिन्न का जोड़ में आ गया, अब इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 3 का लघुत्तम 1, 3 1 का लघुत्तम 3, 3 3 से भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 को जब 20 से गुना करेंगे तो हमें ये 20 ही प्राप्त होगा। प्लस में 3 1 का भाग करेंगे तो 3 ही आएगा और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें कितना प्राप्त होगा, तो ये हमें होगा 23, कितना होगा 23 बट्टा का 3, ये हमें प्राप्त होगा। ये LHS हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 23 बट्टा का 3, ठीक है। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, RHS को। तो सॉल्व कीजिए RHS। RHS क्या है आपका, ये है आपका 7x बट्टे में 15 प्लस का क्या है 3। सॉल्व कीजिए इनको। तो 7x का पहले तो आप 7 लिखिए और x का मान आपको क्या है, x का मान आपको दिया गया है
10 और बट्टे में क्या है आपका 3, ठीक ना। नहीं, आपके बट्टे में दिया गया, सॉरी 15 दिया गया है, 50 से 15 दिया गया है, ठीक है। तो लिख लीजिए 15 और प्लस में क्या है 3। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए, 2 पंचे का 10, ठीक ना, और 3 पंचे का 15, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा देख लीजिए, 7 दूनी का ये आ गया आपको 14 और बट्टे में क्या है 3, ठीक ना, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3, प्लस में कितना हो जाएगा आपको ये 3 हो जाएगा, और इसके बट्टा में क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए आप, जब 3 1 का लघुत्तम आप करेंगे, यानी कि 3 1 का जब एलसीएम आप लेंगे कितना होगा आपको, यहाँ पे कर लेते हैं 3 ही आएगा। जब 3 और 3 को भाग करेंगे 1 और 1 को 14 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमें, ये आएगा 14। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3 को 1 से क्या करेंगे भाग तो 3 आएगा, और 1 जब 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इनको कीजिए, मतलब 14 और 9 को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 23, और बट्टे में कितना है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः क्या है LHS और बराबर किसके है RHS के, क्या हो गया, ये आपको प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं सवाल को बहुत इजी तरीके से आपने सीखा होगा। चलिए अब अगले सवाल को हल करते हैं। 9 नंबर और 10 नंबर का 2 ही सवाल इसमें बचा हुआ है, दोनों को हल करके वन शॉट में पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, 9 नंबर का सवाल है आपका, 2y प्लस में 5/3 बराबर में 26/3 माइनस का y। चलिए इनमें भी वही करेंगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2y चर है, यहाँ पे y चर है, इनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2y, और ये y जो है इधर माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का y, और बराबर में यहाँ पे दिया हुआ है ये 26/3, और ये 5/3 अभी बराबर के इस तरफ है। इनको जब पक्षांतर करेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा 5/3। अब देख लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, 2y और 1y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3y, बराबर में इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 3 3 का एलसीएम हो जाएगा ये आपको 3, 3 से 3 को भाग करेंगे 1 बचेगा, उनको 1 से गुना कीजिएगा 26 को, तो ये हो जाएगा आपको 26, और माइनस में 3 3 का भाग करेंगे 1 बचेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 ही आएगा। अब इनको घटा लीजिए, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 का यहाँ पे 2 रह जाएगा, और इनके बट्टे में कितना है ये 3, तो ये कितना आ गया आपको 21/3। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे 3y बराबर में ये क्या हो जाएगा आपको 21/3। इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देख लीजिए, 3 एकम 3 और 3 सतह का 21। अब यह क्या आ गया आपको, ये आ गया आपको 3y बराबर में कितना आ गया ये 7। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको जो y के साथ ये 3 है, अब ये गुना में है, इनको इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 7 बट्टा में ये 3 अभी भाग में चला जाएगा, तो y का मान आपको कितना आ गया, y का मान आ गया आपको 7/3। y का ही मान आपको फाइंड करना था इसमें। चलिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब इसमें LHS और RHS को हम क्या करते हैं, तो इनको फाइंड करते हैं कि LHS और RHS में सही है या नहीं है, दोनों तरफ से बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका LHS पार्टी को उठाते हैं, पहले क्या है LHS पार्टी, तो 2y प्लस में 5/3, तो लिखेंगे यहाँ पे 2y प्लस में ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब देख लीजिए 2 को तो 2 लिखेंगे, और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान है आपका 7/3, और प्लस में क्या है ये 5/3। अब देख लीजिए 2 सतह का ये हो जाएगा आपको 14, और बट्टे में 3, और प्लस में ये हो जाएगा 5/3। अब इनको क्या करना है आपको, इनका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम देखिए साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे बगल में 3 3 का लघुत्तम अगर एलसीएम आप करते हैं तो ये आपको 3 ही आएगा। जब 3 को आप 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 14 से गुना करेंगे तो ये आपको 14 ही आएगा। प्लस में फिर 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो आप 5 ही आएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा आपको, तो ये आ जाएगा आपको 19, और बट्टे में ये हो जाएगा 3, तो LHS आपको कितना आ गया 19/3।
आप RHS देख लीजिए आप। तो RHS बराबर में क्या है आपका, RHS है आपका 26/3 और माइनस का y। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हम 26/3 और माइनस में y का मान कितना है 7/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और बट्टा में 3। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, 3 का एलसीएम आएगा आपको 3। ठीक है, अब 3 से जब 3 को हम भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 को जब 26 से हम गुणा करेंगे तो ये आपको आएगा 26, माइनस में 3 का भाग 1 बचेगा, 1 से 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। और इसमें जब घटाएंगे आप 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे नीचे में क्या है 3 है। अब देख लीजिए आप, ये जो आपका LHS निकल के आया है ये 19/3, और ये RHS निकल के आया ये कितना है 19/3। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अतः जैसे सामने बोलते हैं कि आपको LHS बराबर है किसके, RHS के। यही क्या हुआ आपको प्रूव्ड हो गया। यही हमें साबित करना था कि दोनों बराबर है कि नहीं है। दोनों यहाँ पे बराबर है और दोनों यहाँ पे सिद्ध भी हुआ। चलिए हम अब अगले सवाल को सॉल्व करके सीखते हैं। आइए दोस्तों, इस चैप्टर की लास्ट सवाल यानी कि 10 नंबर के सवाल को सॉल्व करके हम लोग सीखते हैं इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि सभी सवाल में हमने किया है, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, इसमें भी वही करेंगे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो देख लीजिए, इसमें जो है बराबर के इस तरफ चर है आपको 3m, और इस बराबर के उस तरफ है 5m। ये दोनों आपको चर हो गया, और इधर 8/5 ये आपका अचर हो गया। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो 3m को तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 3m, और 5m बराबर के उस तरफ प्लस में उसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये आपको 5m, और बराबर का है माइनस में आपको 8/5। तो हम लिख देंगे माइनस में 8/5। अब देख लीजिए 3m में से 5m को घटाना है तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2m, बराबर में इधर क्या है माइनस का 8/5। देख लीजिए माइनस से पहले माइनस को आप काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है आपको 2m, और बराबर में क्या बच रहा है 8/5। अब आप क्या करिए, इनके नीचे में 1 रख दीजिए, इनके नीचे में 1 रख दीजिए, और 1 को रखने के बाद आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक कोना कोनी गुना कर दीजिए। ठीक है, कोना कोनी क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो 5 और जब 2 को गुना करेंगे आप, यानी कि 2m को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10m, और बराबर में 1 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये होगा आपको 8। ठीक है, अब आप m को तो बाहर निकाल लीजिए, और ऊपर में 8 रह रहा है, और ये 10 को ले जाइए भाग में तो नीचे में हो जाएगा आपको 10। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, आप काट सकते हैं, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10, यानी कि m का मान जो है आपको निकल के आ रहा है 4/5। ये आपको m का मान निकल के आ रहा है, यही आपको फाइंड करना था। और अब क्या करना है आपको, अब आप LHS RHS को देखना पड़ेगा कि आपका LHS और RHS ठीक है या नहीं है। चलिए इनको सॉल्व करके देख लेते हैं ठीक है या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LHS बराबर में, LHS आपका क्या है तो 3m है, लिख दीजिए यहाँ पे 3m। तो देख लीजिए 3 का तो आप 3 रखिए, m का मान क्या निकल के आया है, m का मान है 4/5, तो गुना कर देंगे 4/5 से। कर लीजिए इनको, वो कैसे सॉल्व करेंगे आप, देख लीजिए 3 को गुना कीजिए 4 से, कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12, और बटन कितना है ये 5 है। ठीक है, कितना है 5 है, इनको दूसरे जगह कर लेते हैं, छोड़ दीजिए यहाँ पे। 4 तिया कितना हो जाएगा, 3 चौके हो जाएगा ये आपको 12, और बटे में कितना है 5 है। तो ये देख लीजिए आपका जो LHS निकल के कितना आ रहा है 12/5 आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है RHS। चलिए हम RHS को साइड में निकाल के देखते हैं RHS को कैसे निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग RHS। RHS आपका क्या है, RHS है आपका 5m माइनस का 8/5। इनको सॉल्व करना है तो देख लीजिए 5 का तो आप 5 लिखेंगे, और गुना में m का मान अभी कितना निकला आपको 4/5। तो यहाँ पे लिखिए आप 4/5, और माइनस में क्या है 8/5, यही है। अब देख लीजिए पहले आप क्या कीजिए 5 को 5 से काट दीजिए। अब नीचे में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है आपको 4, और माइनस में 8/5। अब देख लीजिए इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए,
और इन दोनों का जो है 5 और 1 कैल्शियम करेंगे आपको कितना आ जाएगा आपको 5। ठीक है, 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5, और 5 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20, और माइनस का 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 20 में से 8 को घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा आपको 12, और बट्टे में ये 5 है तो लिख देंगे 5। अब देख लीजिए आपको LHS 12/5 और RHS 12/5, मतलब दोनों ठीक है, हमारा आंसर सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों ये 2.1 का 10वां सवाल था, लास्ट सवाल था। ये मैंने वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में मैंने सवाल नंबर 1 से लेके 10 तक सारे सवाल को सॉल्व करके आपको सिखा दिया है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत रह रही है, जहाँ पे आपको समझने में परेशानी हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप कहाँ समझने में आपको दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश करूँगा इस पे एक नई तरीके से नई वीडियो बना के आपको दूँ, ताकि आप फिर दूसरे तरीके से भी उनको समझ पाएँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जहाँ समस्या आपको हो रही है आप कमेंट कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बेसिक लेवल के मैथ से लेके एडवांस लेवल के मैथ तक बनाने में आपकी पूरी सहायता करूँगा। एक नई वीडियो के साथ मैं ज़रूर आऊँगा, फिर आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।